साथियों नमस्कार। देश के वह काला दिन, काल चक्र का काल तो एक कोरोना वायरस जैसे महामारी में गरीबों के लिए पीड़ा बनकर आई हुई है। वहीं सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन न करके गरीबों और श्रमिक मजदूरों और संगठित मजदूरों के पीठ पर कुठाधार कर रही है। 44 श्रम कानून को बदलकर 4 कानून लागू करने का प्रस्ताव संसद में माननीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने पेश किया शनिवार को। इसका मैं घोर विरोध करता हूं। जो जमींदारी प्रथा और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए श्रम कानून में बदलाव किया जा रहा है। श्रम कानून देश के श्रमिकों को ठगे छलने और का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सावधान हो जाइए। सारा मजदूर यूनियन आपके इस किए गए कृतज्ञों का विरोध करता है। मैं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कानून का विरोध करते हुए देश में जो 300 मजदूरों को, चाहे 300 लोगों को कंपनी जब चाहे तब निकाल सकता है, जब चाहे रख सकता है, यह 2019 का कानून को बदलकर जो 100 लोगों को रखने और निकालने की बात, तो धीरे धीरे आप पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए, कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए कानून को बदलाव करते हुए श्रमिकों और मजदूरों के साथ धोखा देने का काम किया जा रहा है। जो हम 15 दिन पहले हड़ताल के लिए नोटिस करते थे, अब 2 महीना बाद यानी 60 दिन के लिए नोटिस पहले देना पड़ेगा, तब हड़ताल कर सकता है। आपको निकाला गया, आप हक की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। आपको एसडीएम डीएम तक ही सीमित रखा जाएगा। वहीं आपको फैसला 2 महीना में लीपा पोती हो जाए, उसके बाद आप कोई जवाब नहीं पूछ सकते कि हमको आखिर इस कंपनी वाले ने क्यों निकाला, क्यों इस कार्रवाई की। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता है। इसमें पूंजीपतियों को बढ़ावा देने और उनको सहयोग करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा तत्पर रहती है। ये पूंजीपतियों, अंडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को सत्ता हाथ में चल रही है। उनके इशारे पर देश के मजदूरों और श्रमिकों, किसानों, बेरोजगारों को नित्य प्रतिदिन धोखा दिया जाता है। इसका देश के 130 करोड़ प्रबुद्ध जनता को घोर धोखा देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, उनको उसी बात में आवाज़ बनकर जवाब देना सबका दायित्व बनता है। अगर देश के नागरिक हैं तो 80% आबादी देश के ग्रामीण एरिया में है, जहां किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, मध्यवर्गीय हैं। उनके पेट पे कुठाराघात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने कुशासन के अहंकार में मदमस्त होकर गरीबों की और श्रमिकों की जो नीति और सिद्धांतों को बदलने का काम, जिस सरकार के पास गरीबों का आंकड़ा नहीं होता है, मजदूरों की आंकड़ा नहीं होता है, बेरोजगारों का आंकड़ा नहीं होता है, वो निकम्मी सरकार को आप समझ सकते हैं। संसद के पटल में माननीय श्रम रोजगार मंत्री संतोष गंगवार से पूछा गया कि देश में कोरोना काल में जो आप आनन फानन में 22 मार्च को जो लगा दिए, उस काल में कितने मजदूर श्रमिक मरे, जिनके साथ भूखमरी से मौत हुई, रेल के पटरी पे मौत हुई, एक्सीडेंट में मारे गए, तो वो आंकड़ा नहीं है। जब सरकार के पास आंकड़ा नहीं हो तो सहयोग का अपेक्षा कैसे रख सकते हैं। बेरोजगारी 28 करोड़ पूरे भारत में हो गया। जो 2 करोड़ नौकरी देने का प्रतिवर्ष वादा करके सरकार आई थी, आज 28 करोड़ बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। उनके भी जो काम कर रहे हैं उनके पर भी आपदा आ गई। प्राइवेट हाथों में देश की सारी संपत्ति को दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यह देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े भाषणों और बड़े बड़े भ्रम में फैलकर देश की जनता एक बार नहीं दूसरी बार देश की सत्ता का चाबी माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के हाथ में दिया गया। विदेश नीति से भी आप जानते होंगे, जो हमारे छोटे छोटे नेपाल, भूटान जैसे, बांग्लादेश जैसे साथी, श्रीलंका जैसे साथियों से हमारा संबंध खराब होते जा रहा है। चीन से हमारा व्यवहारिक संबंध खत्म हो गया है। चीन 38,000 वर्ग मीटर हमारे देश में घुसकर आतंक फैलाने का काम करता है। न ये देश की नीति और सिद्धांत इनकी ठीक है, न गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति है तो है क्या देश की चाबी। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा क्या, मैं तो झोला लेकर फकीर हूँ, चला जाऊँगा। तो क्या देश के लोगों को कटोरा थमा जाएंगे? देश के युवा कटोरा लेकर भीख मांगेंगे? पहले पकौड़ा तलाए, चाय बिचवाए, चाय पकौड़ा बिचवाए। जो MBA किया है, इंजीनियर है,
और डॉक्टर है, बड़े बड़े उसके किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, अपना खेत खलियान बेचकर पढ़ाया गया बच्चों को नौकरी नहीं दिया जा रहा है, नया नौकरी सृजन नहीं किया जाता है। देश के कानून मंत्री बोलते हैं हम क्या ठेकेदार हैं युवाओं का कि जो नौकरी देंगे। देश के रेल मंत्री बोलते हैं कि रोजगार जाना देश की आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हुए देश के ये लोग मंत्री और भारतीय जनता पार्टी सरकार है देश के हित में रक्षा करने के लिए नहीं है। इसलिए श्रीमान हमारे देश के सभी युवाओं को रक्षा करने के लिए, किसानों और मजदूरों का आवाज़ बनने के लिए आप हमारा साथ दें। हम मजदूरों का आवाज़ लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई चालू रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान, जय युवा, जय मजदूर।